गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जीके का अपना सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आज हम लोग टॉपिक 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, टॉपिक 1 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जीके, अच्छा एक चीज ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर कंपटीशन एग्जाम में आएगा। आप चाहे रेलवे का एग्जाम दो, चाहे क्लास का एग्जाम दो, चाहे 5 में रहो, चाहे 8 में रहो, चाहे आप आईएएस का एग्जाम दो, ठीक, ये हर जगह काम आता है। तो इसको हम लोग देखें, स्टार्ट करें इसका सीरीज। हम लोग हर टॉपिक में 10-10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया, विच इज कॉल्ड एज द ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड किसको कहते हैं हम लोग? कोल को। कोल इज कॉल्ड एज द ब्लैक डायमंड। अच्छा, ये अब याद रखना कि कोल जो है मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। कोल जो है मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला नंबर क्या होता है? पहला कोल जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट। तीसरा बिटुमिनस और चौथा पीट। ये 4 कोयला होता है, 4 टाइप का, जिसमें सबसे बेस्ट कोयला एंथ्रासाइट होता है। इसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे हाई होता है, सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है। और जो बीट है, इसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे लो होता है। तो सबसे बेस्ट कोयला, सबसे रद्दी कोयला, क्या लिख दें? लो क्वालिटी वाइज देखेंगे तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का किसका होता है? एंथ्रेसाइट का, ठीक है। एंथ्रेसाइट का जो क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट होता है। तो आपको जीके ऐसे ही पढ़ना है। इसका आंसर तो कोल होगा, विच इज कॉल्ड एज द ब्लैक डायमंड, कोल। लेकिन आपको करना क्या है? डिटेल में पढ़ना है, इसके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। नेम द ओनली मेटल विच इज, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। नेम द ओनली मेटल विच इज लिक्विड होगा, ठीक है। नेम द ओनली मेटल विच इज लिक्विड। कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड में पाया जाता है? तो इसका आंसर है मरकरी। मरकरी ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ लिक्विड स्टेट में होता है, मेटल होने के बावजूद। अब मरकरी का सिंबल होता है Hg, ठीक। और मरकरी को यूज कहां किया जाता है? थर्मोमीटर में, जिससे हम लोग अपने बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, ठीक है। चलो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। मरकरी लिक्विड मेटल में सिर्फ मरकरी होता है, जिसका सिंबल Hg। उसके आगे देखें। अच्छा, एक चीज और इसमें समझ लो, मरकरी के खाने से ना, इंटेक से, जो समुद्री एरिया में लोग रहते हैं वो समुद्री मछली को खा लेते हैं, और समुद्र में जो है ये मरकरी पाया जाता है। और मरकरी के खाने से, इंटेक करने से जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं मीनामाटा डिजीज। इसमें क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन, मतलब हम लोगों के दिमाग का संतुलन जो है वो गड़बड़ होने लगता है, हम लोग दिक्कत में आ जाते हैं। और जैसे तुम लोग का स्थिति है कि मैथ सर समझ में नहीं आ रहा, वही स्थिति हो जाता है। मतलब इंसान तो रहता है, दिमाग अपना खो देता है धीरे धीरे। चलो, हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, देखते हैं कि तुम लोग कैमरा में दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है। चलो, नेम द ओनली नॉन मेटल। अब नॉन मेटल के बारे में पूछा है, विच इज लिक्विड। तो नॉन मेटल में लिक्विड कौन होता है? ब्रोमीन, ठीक, जिसका सिंबल क्या होता है? Br, ठीक है, Br होता है इसका सिंबल। तो ब्रोमीन होता है। और ये याद रखेंगे कि ये हैलाइड ग्रुप का है। हैलाइड क्या होता है? आप ये समझ लो, ये सॉल्ट ग्रुप है। मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स आता है। एक आता है क्लोरीन, एक आता है फ्लोरीन, एक आता है ब्रोमीन, और एक आता है आयोडीन। कौन कौन सा? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारा जो है एलिमेंट्स, ये हैलाइड ग्रुप का है। हैलाइड ग्रुप का मतलब ये क्या बनाएगा? किसी भी के साथ मिलेगा तो सॉल्ट बनाता है, ठीक।
नोट हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन? स्टीम इंजन का खोज कौन किया था बताओ? स्टीम इंजन का खोज किए थे जेम्स वाट। स्टीम इंजन का खोज किए थे जेम्स वाट, ठीक, जेम्स वाट। अच्छा ये बताओ कि इंडिया में सबसे पहले फर्स्ट रेल जो है या ट्रेन वो कौन से ईयर में चला था और कहां से कहां तक चला था? ईयर बताना है और प्लेस बताना है। ये आप लोग कहां बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कुछ तुम लोग भी खोजो। हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन? जेम्स वाट। इंडिया में तुमको बताना है सबसे पहले रेल या ट्रेन कौन से ईयर में चला था और कौन से प्लेस में चला था, ठीक है? नोट हो गया? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जरूर से बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश वाट। 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? इसका आंसर होगा 746 वाट। जैसे हम लोगों के घर का मोटर होता है ना पानी चढ़ाने वाला, तो बोलते हैं हाफ हॉर्स पावर का है। तो हाफ हॉर्स पावर का मतलब कितना होता है? हाफ हॉर्स पावर यदि कह ले 1 हॉर्स पावर में 1 हॉर्स पावर 1 HP मतलब 746 वाट। तो हाफ हॉर्स पावर में कितना होगा? हाफ इंटू 746 इक्वल टू 373 वाट, ठीक है? अच्छा वाट किसका यूनिट है? पावर का। वाट जो है वो पावर का यूनिट होता है, ठीक है? ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? केमिकल नेम ऑफ सोडियम क्लोराइड। अच्छा सोडियम क्लोराइड नहीं तो मैं आंसर बता दिया, NaCl है ना। केमिकल नेम ऑफ NaCl। तो NaCl को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। ये इसका क्या है? केमिकल नेम है। सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम है। इसका कॉमन नेम क्या होता है? तो इसका कॉमन नेम है कॉमन सॉल्ट, ठीक। अच्छा और एक चीज याद रखना कि यदि NaCl को हम लोग पानी में मिला देना, पानी में मिला देंगे वाटर में, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसको हम लोग कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब है NaCl को पानी में मिला दीजिए और जो सॉल्यूशन बन गया वो हो गया ब्राइन सॉल्यूशन। ऐसे तुम नमक में देखोगे सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करेगा, लेकिन उस पर जैसे ही पानी मिला देंगे और ब्राइन सॉल्यूशन बन जाएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? कंडक्ट करने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी खींचने लगेगा, ठीक है? इसका आंसर है केमिकल नेम ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट बताइए आप। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब हवा का दबाव, जो हम लोगों को नीचे की तरफ जमीन पे खड़े रखने में मदद करता है। तो इसका यूनिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट होगा, चलो जल्दी बताओ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे इसको? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पढ़ेंगे। इसका और यूनिट होता है पास्कल, और यूनिट होता है बार, और यूनिट होता है टॉरिसोली। ये सब इसका यूनिट है, ठीक है। पास्कल भी होता है, बार भी होता है, टॉरिसोली भी होता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। चलो इसको नोट करो, हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर। विच एनर्जी हैज मैक्सिमम स्पीड। कौन से एनर्जी का दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड होता है? तो कौन से एनर्जी का होता है बताओ? लाइट एनर्जी का।
लाइट एनर्जी का दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड है। इसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, लाइट का स्पीड जो होता है वो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। दुनिया में किसी भी चीज का स्पीड इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में चाहेगा तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो छोड़ो, पूरे अर्थ का चक्कर लगा के चला जाएगा। उससे भी कई गुना ज्यादा चक्कर लगा देगा। इससे ज्यादा स्पीड किसी का नहीं हो सकता है। ठीक है, नोट कर लो इसको। हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब कौन खोजा था बताओ। अच्छा ये बताओ कि इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या फायदा है और डिफरेंस है। सॉरी, फायदा नहीं, डिस्कवरी। इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या डिफरेंस है? इन्वेंशन मतलब वो चीज जो कभी पहले था ही नहीं दुनिया में और उसको हम लोग नया चीज खोजे हैं। और डिस्कवरी का मतलब होता है कि जो चीजें था हम लोग उस वहां तक नहीं पहुंच पाए थे और उसको जाकर हम लोग वहां पर खोज लिए। तो डिस्कवरी जैसे अमेरिका का, जैसे अमेरिका का क्या हुआ, खोज हुआ। पहले से भी था, सिर्फ एक आदमी जाकर वहां ये बताया कि यही अमेरिका है और जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिका का खोज कौन किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस। और इन्वेंशन का मतलब जो चीजें दुनिया में था ही नहीं पहले, जैसे मोबाइल नहीं था, मोबाइल को कोई ना कोई खोजा। अब इसी पे तुम लोग कमेंट करके हमको बताओगे कमेंट बॉक्स में कि मोबाइल को कौन खोजा है। मोबाइल को खोजा नहीं है, कौन इन्वेंट किया है। खोजा तो डिस्कवरी होता है ना, मोबाइल को कौन इन्वेंट किया था। ठीक, कमेंट बॉक्स में बताओगे इसको। अब चलो इसका आंसर हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब को कौन इन्वेंट किया? तो थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है, थॉमस एल्वा एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन इसका आंसर है। ठीक, इलेक्ट्रिक बल्ब, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, हु इन्वेंटेड, अच्छा लिखा हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब को कौन खोजा? तो थॉमस एल्वा एडिसन खोजे थे। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। हु इन्वेंटेड डायनामाइट? डायनामाइट क्या होता है? जो पहाड़ वहाड़ को तोड़ने के काम में आता है, पहाड़ को चूर चूर करने के काम में आता है, बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने के काम में आता है, कभी कभी घर मकान को भी उड़ाने के काम में आता है। पुराना मकान रहता है उसको तोड़ना है, बहुत बड़ा है, उसको डायनामाइट से उड़ा दिए, फिर तब वहां नया बनेगा। तो हु इन्वेंटेड डायनामाइट, इसका क्या आंसर है? एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। इनका पूरा नाम था एल्फ्रेड नोबेल, ज्यादातर लोग बोलते हैं। इनका पूरा नाम था एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। ठीक, और इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज भी दिया जाता है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में। नोबेल प्राइज मिलता है इन्हीं के नाम पे। ठीक, एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। अब तुम हमको ये बताओगे नोबेल प्राइज कितने फील्ड में दिया जाता है? हाउ मेनी फील्ड्स, कितने फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और हम लोगों के जीके का सीरीज स्टार्ट हो गया है, उसको आप देखेंगे। आज टॉपिक 1 था, हर टॉपिक में 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा और आंसर के साथ उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी बताया जाएगा। खाली आंसर नोट करने से नहीं होता है। एल्फ्रेड नोबेल, ठीक, एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। बहुत कम लोगों को इनका पूरा नाम पता होगा, एल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। ठीक, तो आप जीके भी प्रैक्टिस करो, मैथ भी प्रैक्टिस करो, साइंस भी प्रैक्टिस करो, सारी चीजें आ गई है चैनल पे। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।